नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षा विभाग से जुड़े 3 महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें विद्यालय अध्यापक, जिसे बीपीएससी टीआरई 3.0 के नाम से जाना जा रहा है, तो वहीं सरकारी विद्यालयों में ही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। परीक्षा हो चुके हैं, परिणाम भी घोषित हो चुका है। अब काउंसलिंग का दौर आरंभ होने वाला है। 9 दिसंबर 2024 से 13 दिसंबर 2024 तक हेड टीचर और हेडमास्टर का काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। तो वहीं 16 दिसंबर से 20 दिसंबर 2024 तक बीपीएससी टीआरई 3.0 विद्यालय अध्यापक भर्ती का काउंसलिंग प्रक्रिया किया जाएगा। उसके उपरांत नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु जो क्षमता परीक्षा फेज 2 का आयोजन किया गया, उसका काउंसलिंग 23 दिसंबर 2024 से 30 दिसंबर 2024 तक चलेंगे। 9 दिसंबर 2024 से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो काउंसलिंग का दौर आरंभ होने वाला है, जिसमें मूल रूप से दस्तावेज सत्यापन किए जाने हैं, उस हेतु जो दिशा निर्देश जारी किया गया है बीपीएससी आयोग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी जितने भी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थीगण हैं, शिक्षकगण हैं, गुरुजन हैं, वो सभी कौन कौन से दस्तावेज आपको लेकर के जाने हैं, कौन कौन से दस्तावेज अनिवार्य है, उसके बारे में जान ले। तो सर्वप्रथम तो आपसे जो अनुभव प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बनने के लिए जितने वर्षों का अनुभव चाहिए, उस हेतु अनुभव प्रमाण पत्र जो जिला शिक्षा कार्यालय से निर्गत होना चाहिए, वो हर हाल में अति अनिवार्य है। उसका मूल प्रति के साथ साथ आपको 2 फोटोकॉपी भी ले लेना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड हर हाल में मस्ट है। आधार कार्ड का मूल कॉपी के साथ साथ फोटोकॉपी भी आपको ले लेने हैं। आप चाहे प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक जिस भी भर्ती प्रक्रिया में भाग लिए हों, तो आपको जो उसका बीपीएससी आयोग का प्रवेश पत्र है, मूल के साथ साथ 2 प्रति भी उसका ले लेना है। उसके बाद आपको जितने भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, मैट्रिक से लेकर के उच्चतर तक जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, और डीएलएड या बीएड का जो प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है, तो वो सारे प्रमाण पत्र आपको मूल के साथ साथ उसका छाया प्रति भी 2-2 कॉपी ले लेना है। आपने जो शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे सीटेट दिए हों, बीटेट दिए हों, एसटेट दिए हों, उसका मूल प्रति के साथ साथ और छाया प्रति आपको ले लेने हैं। उसके बाद आपने निवास प्रमाण पत्र दिया होगा, उसका मूल प्रति और छाया प्रति ले लेने हैं। आपने जो आरक्षण का लाभ उठाया है जिस भी कोटे से, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हों, ओबीसी हों, ईबीसी हों, एससी हों, एसटी हों, पीएच हों, स्वतंत्र सेनानी के परिवार से उनका पोता हो, पोती हो, नातिन हो, नाती हो, तो ये सारे प्रमाण पत्र आपको ले लेने हैं। जिस भी कोटे से आपने आरक्षण का लाभ लिया है, उसका जो है प्रमाण पत्र आपको मूल के साथ साथ छाया प्रति भी ले लेना है। पासपोर्ट साइज फोटो आपको ले लेने हैं। वो हर हाल में आपको पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो आवश्यक है, वो आपको ले लेना है। ये सारे दस्तावेज जो है मूल एक अलग फाइल में आपको रख के जाना है, और साथ ही छाया प्रति जो है उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लेने हैं, और वो सारे छाया प्रति आपको लेकर के जाना है। इसमें एक और बात जो जब से बीपीएससी आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती हो रही है, टीआरई 1 के दरमियान उस समय के तत्कालीन बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद थे, उन्होंने एक नया नियम लागू किया था कि बीपीएससी आयोग के वेबसाइट पर जो आपने अपलोड कर रखा है ऑनलाइन आवेदन करते समय सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, तो उसको बीपीएससी आयोग जो है वाटरमार्क लगा करके और आपको देगी। उससे आपको जिस प्रकार से आपने ऑनलाइन आवेदन किया, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर, उसी प्रकार से आप लॉगिन करेंगे और वहां से सारे वाटरमार्क लगा हुआ आप अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो डाउनलोड करेंगे, उसका प्रिंट आउट करेंगे, उस पर भी सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, और फिर वो आपको काउंसलिंग के दरमियान लेकर के जाना है, उसे काउंसलर के समक्ष प्रस्तुत करना है, और उसी के आधार पर जो है आपका काउंसलिंग होगा। तो वो भी आपको हर हाल में आवश्यक है। तो वाटरमार्क लगा हुआ जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है, उसको डाउनलोड करने के लिए
आपका जो लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, उसे इस्तेमाल करते हुए और आपको लॉगिन करके और वो आप अपना जो बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप प्राप्त करेंगे, सेल्फ अटेस्ट करेंगे और उसे ही फाइल में लेकर के आपको जाना है, तभी जाकर के आपका काउंसलिंग परिपूर्ण हो पाएगा। तो ये सारे काउंसलिंग ये तो मूल दस्तावेज है, मुख्य दस्तावेज है जो हर हाल में आपको लेकर के जाना ही है। अब है कि एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक प्रपत्र जो है वो निकाला गया है, तो उसे भी हर हाल में आपको लेकर के जाना है और उसे आपको फिलअप करके जाना है। 22 अलग अलग कॉलम है और 22 कॉलमों को आपको भर करके जाना है, जिसमें आपका नाम हो गया, पिता का या पति का नाम हो गया, साथ ही उस पर आपका किस पद का नाम आपको लिखना है कि किस प्रकार के आप शिक्षक हैं और कहाँ पे आप पदस्थापित हैं, पदस्थापना का आपका विद्यालय लिखना है, उसका प्रखंड का नाम, अनुमंडल का नाम, जिला का नाम आपको लिखना है। उसके उपरांत जो है आप आरक्षण के किस कोटे से आपने आवेदन किया था और किस कोटे से आप जो शिक्षक बने हैं और किस कोटे से आप प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बन रहे हैं, तो ये भी आपको वर्णित करना है। आपका जो है नियोजित शिक्षक के तौर पर नियोजन कब हुआ था, वो तिथि आपको डालना है। कार्यानुभव कितने वर्षों का रहा है, वो आपको लिखना है। उसमें कितने वर्ष का आपका कार्यानुभव है, वो आपको लिखना है। साथ ही आप किस ग्रेड के शिक्षक हैं, किस विषय के शिक्षक हैं, प्राथमिक का है, मध्य का है, माध्यमिक का है, उच्च माध्यमिक का है। यदि प्राथमिक में है तो मूल कोटि का है कि उर्दू का है, बांग्ला का है। यदि आप स्नातक शिक्षक हैं तो किस विषय का है, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं तो किस विषय का है, ये सारे आपको वर्णन करना है। इस प्रकार से कुल 22 कॉलम है, जिसमें आपको नियुक्ति किस प्रकार से हुआ, सीधा नियुक्ति हुआ, नियोजन इकाई के माध्यम से हुआ, या फिर आपका कोर्ट के माध्यम से परिवाद दाखिल था उस अनुसार हुआ, या अनुकंपा पर हुआ है, इस प्रकार से भी लिखना है। यदि परिवाद के माध्यम से आप आए हैं तो परिवाद संख्या आपको उसमें डालना होगा, ये भी आपको वर्णन करना है। तो ये सारे मुख्य बिंदु जो हैं वो सभी आपको फिलअप करके और दस्तावेज सत्यापन प्रपत्र अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो उस पर चिपका करके और अपना सेल्फ अटेस्टेड कर उसको भी आपको देना है। उससे जो है काउंसलर को सहूलियत होगा आपके बारे में सारे जो विवरणी है उसे प्राप्त करने में, आपके बारे में उसको समझने और जानने में। इसलिए ये प्रपत्र जो है वो भी भर करके आपको ले जाना है। अब परिस्थिति ऐसा है वर्तमान में कि जो बीपीएससी आयोग के माध्यम से प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बनने हेतु जिन्होंने आवेदन कर रखा था, उनकी तरफ से एक शिकायत आ रही है कि वाटर मार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट्स जो है वो काउंसलिंग के समय डिमांड किया गया है, लेकिन बीपीएससी आयोग के द्वारा जो है अभी अभ्यर्थियों को वाटर मार्क लगा हुआ दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया है। तो यदि जो अलग अलग स्लॉट में, क्योंकि जिस प्रकार से क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों का काउंसलिंग हुआ प्रत्येक दिन अलग अलग स्लॉट में बांट करके, तो उसी प्रकार से जो है अब सारे काउंसलिंग जो है होंगे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितनी भर्तियां हैं, चाहे वो प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, या फिर विद्यालय अध्यापक का हो, या फिर क्षमता परीक्षा फेज 2 का हो, इसी प्रकार से होंगे। तो अलग अलग स्लॉट है और स्लॉट किस तिथि को किस स्लॉट में किसका जो है डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है, उसका जो है सूचना उनको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलना है। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी लेकर के जाना है, जो आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो भी आपको लेकर के जाना है। उस पर ओटीपी आएगा और उसी पर शेड्यूल जो है आपको भेजा जाएगा, उसी के अनुरूप आपका जो है काउंसलिंग होगा। आप जिस तिथि में और जिस स्लॉट में आपका शेड्यूल जारी किया जाएगा, उसी तिथि को उसी स्लॉट में आपका जो है काउंसलिंग होगा। यदि विषम परिस्थिति में आप उस तिथि को नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर उस तिथि को पहुंचते हैं लेकिन उस स्लॉट में नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर आपको दोबारा जो है दूसरे दौर का जब काउंसलिंग प्रारंभ होगा उसमें आपको अवसर प्रदान किया जाएगा। इसमें स्लॉट और तिथि में कोई सुधार और संशोधन नहीं होंगे। तो आपको यथासंभव प्रयास करना है कि जिस तिथि को जिस स्लॉट में काउंसलिंग के लिए आपको आमंत्रित किया जाए, आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज प्राप्त हो, आप उस तिथि को उस स्लॉट में जो है वहां पे उपस्थित होने का प्रयास करें। उसी तिथि को आप जो है अपना काउंसलिंग करा लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना आपको न करना पड़े। तो यह ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से जो है काउंसलिंग होंगे। आप सभी जितने भी दस्तावेज मैंने बताया इस वीडियो के माध्यम से, वो सारे दस्तावेज जो है आप तैयार रखें, मूल कॉपी के साथ साथ छाया प्रति भी और वाटर मार्क वाला भी प्रति सेल्फ अटेस्टेड सभी पर कर लेंगे और फाइल अलग अलग फाइल में सजा करके और आप लेकर के जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रथम दौर के ही काउंसलिंग में आपका जो है काउंसलिंग
सफलतापूर्वक हो जाएंगे और आप शिक्षक से प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बन जाएंगे। आप सभी भावी प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों का ढेरों बधाइयाँ, लख-लख बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएँ कि आप प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बने और सरकारी विद्यालयों का प्रबंधन इतने बेहतरीन ढंग से करें, संचालन इतने बेहतरीन ढंग से करें कि निजी विद्यालय के जो प्रबंधक हैं, जो निर्देशक हैं, वो भी आपके सामने आकर के नतमस्तक हो जाए और आपसे आइडिया लें कि आप किस प्रकार से सरकारी विद्यालयों का संचालन प्रबंधन कर रहे हैं कि आपके सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएँ जो हैं, आस-पास के जो निजी विद्यालय है, वहाँ पे पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं से भी अत्यधिक तेज हैं, काबिल हैं, बुद्धिमान और ज्ञानी हो रहे हैं और अत्यधिक आज्ञाकारी के साथ-साथ जो है वो समयबद्ध हो रहे हैं, नियमित हो रहे हैं और संचालन और प्रबंधन जो है इतने बेहतर ढंग से हो रहा है कि जितने भी शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, वे भी नियमित और समयबद्ध हैं। सारे पीरियड्स में क्लासेस चल रहे हैं और सभी विषयों का बेहतर ढंग से शिक्षण हो रहा है। सभी छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है एक समाज में अपना छवि स्थापित करें सभी भावी जो भी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।